वेलकम टू सपना क्लासेस। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ट्रूकेस्ट इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 8 व्हाट वाज गिविंग अप और लूजिंग। ठीक है, तो क्या बुरा है, छोड़ देना या हार जाना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है निकोल, तो वो किस तरह से अपने गेम को इम्प्रूव करती है। वो हार मान लेती है, गिव अप कर देती है, या वो क्या करती है। तो आगे हम स्टोरी में देखेंगे। कहानी की स्टार्टिंग पढ़ते हैं। डबल ड्रिबलिंग लिया, दैट्स अ फाउल, गो टेक अ सीट, निकोल कम हेयर एंड टेक रियाज प्लेस, कोच जेफरी सेड। निकोल वॉक टूवर्ड्स द कोर्ट एंथुसियास्टिकली इग्नोरिंग द कोल्ड लुक दैट रिया शोड हर। तो अगर आप ये लाइंस पढ़ोगे और पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर बास्केटबॉल खेला जा रहा है और जो कोच है, कोच जेफरी है, उन्होंने रिया को अपनी जगह से हटाकर, बिकॉज उसने डबल ड्रिबलिंग कर ली। डबल ड्रिबलिंग जो कि बास्केटबॉल में अलाउड नहीं होता है। डबल ड्रिबलिंग क्या होता है, दोनों का हाथों का इस्तेमाल करके जब आप बॉल को ड्रिबल करते हो यानी कि बाउंस करते हो, ठीक है, उसे डबल ड्रिबलिंग कहते हैं। तो रिया को हटाकर उन्होंने निकोल को बोला कि निकोल आओ, अब तुम गेम खेलो। तो निकोल जो है वो बहुत ही उत्साह से, बहुत खुशी खुशी आती है, बिना ये ध्यान करे कि रिया को कैसा फील हो रहा है। और जो कोच हैं वो उससे कहते हैं जेनिफर, जो कि एक और बास्केटबॉल प्लेयर है, उसको तुम असिस्ट करो। कोच सीटी बजाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो निकिल बहुत लंबी नहीं है, जैसे कि बास्केटबॉल प्लेयर्स लंबे होते हैं। आप सबको पता ही है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स की हाइट अच्छी होती है, लेकिन निकोल की हाइट उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वो एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहती है। जो कोच जेफरी है वो उसको निर्देश दे रहे हैं बार बार कि ढंग से ड्रिबलिंग करो, तुम रिबाउंड ठीक से करो, ठीक है, डोंट गिव अप, छोड़ो मत गेम को बीच में ही। अपने को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कोच, खड़े खड़े साइड में खड़े खड़े, ठीक है। और वो मैनेज कर रही है जेनिफर को असिस्ट करने की, ठीक है, जिससे कि उसकी टीम हार ना जाए। ये जो मैच हो रहा है ये एक तरह का प्रैक्टिस मैच है, आगे उन्हें एक बिग टूर्नामेंट में खेलना है, ठीक है। और उस टूर्नामेंट के लिए अभी प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये एक तरह का प्रैक्टिस मैच है। आप देखो इस पिक्चर में, ये जो 2 नंबर प्लेयर जो खड़ी हुई है ये निकोल है, ठीक है। जब मैच ख़त्म हो जाता है तो आप ये देखो कि बाकी जितने भी फेलो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से हंस रहे हैं और वो निकोल का मजाक बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या दिखाया गया है कि बाकी के प्लेयर्स उसकी क्योंकि हाइट कम है तो इसको इग्नोर करते हैं, उस पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बिहेव करते हैं जैसी उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हंसते हुए बाकी प्लेयर्स उसको वहाँ कोर्ट में, बास्केटबॉल कोर्ट में छोड़कर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर क्या होता है कि एक जो मार्क है, मार्क कौन है, वो एक सफाई कर्मचारी है, वो आता है उस कोर्ट को, बास्केटबॉल कोर्ट की सफाई करने के लिए। और वो निकोल से कहता है तुम क्यों इन लोगों को अपने आप को इस तरह से ट्रीट करने देती हो, ठीक है। तो निकोल कहती है कि मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ मेरे साथ इस तरह से बिहेव करने के लिए, क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ। शॉर्ट मतलब मेरी हाइट छोटी है। ये बात वो उदास होकर मार्क को बताती है। तो मार्क कहता है तो तुम बास्केटबॉल खेलना छोड़ दो। लेकिन निकोल कहती है कि नहीं नहीं। एकदम निकोल बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, डर जाती है ये सुनकर कि बास्केटबॉल छोड़ दो। क्यों? बिकॉज वो बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहती थी। तो वो मना करती है, नहीं नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकती, मैं बास्केटबॉल खेलना छोड़ नहीं सकती। तो वो कहता है तो ठीक है, यू हैव टू, यू मस्ट, then you must first learn to fight for yourself, you must learn to value yourself as a player। ये बात मार्क निकोल को बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो पहले अपने आप से लड़ो, ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस, अपने आप को वैल्यू देना शुरू करो एज ए प्लेयर। तो निकोल कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, मैं ऐसा ही फील करती, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी लंबी होती और बेटर होता और अच्छा होता, ठीक है। तो मार्क ये कहता है लेकिन तुम नहीं हो, ठीक है, और तुम उसे बदल भी नहीं सकती, यानी कि
तुम लंबी नहीं हो, ये एक ट्रुथ है और तुम इस ट्रुथ को चेंज नहीं कर सकती हो, ठीक है। तो तुम क्या कर सकती हो, तुम अपने गेम को चेंज कर सकती हो, ठीक है। यानी कि तुम इतना हार्ड वर्क करो कि तुम और अच्छा खेल सको। निकोल कहती है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, मैं पूरा 100% अपना देती हूँ इस गेम को। तो मार्क कहता है कि नहीं, अगर ये परफेक्ट नहीं है तो ये 100% भी नहीं है। यानी अकॉर्डिंग टू मार्क अगर परफेक्ट नहीं है तो आप 100% उस काम को अपना नहीं देते हैं, ठीक है। तो निकोल फिर कहती है हाइट, यानी कि वो ये कहती है कि मेरी हाइट कम है, इस वजह से मैं इस गेम में पीछे रह जाती हूँ। लेकिन मार्क कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा एटीट्यूड है इस गेम की तरफ, अपनी हाइट की तरफ। अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो तुम कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगी। और ऐसा कहते ही एक झटके से मार्क ने निकोल के हाथ से बॉल ले ली और उसे नेट में डाल दिया। और वो ये कहता है ऐसा लगता है जैसे तुमने की हार मान ली हो। तो वो उसे एक एग्जाम्पल देके समझाता है कि एक अमेरिकन प्लेयर था मॉन्टेटाओ, जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंचेस थी, जो कि बास्केटबॉल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही एक एवरेज हाइट है। लेकिन फिर भी उसने अपने कॉलेज नॉर्थ कैरोलिना स्टेट वोल्फपैक टीम की तरफ से वो खेला। उसका कोच का नाम था नॉर्म स्लोन, ठीक है, और जीत हासिल की। उसका कोच ये समझता था कि टाओ वुड बी ईटन अलाइव। ईटन अलाइव मतलब उसको हरा दिया जाएगा, वो हार जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टाओ था वो इतना अच्छा खेला कि वो उसने अपनी एक जगह बनाई अपनी टीम में और उसने अपनी टीम को नेशनल चैम्पियनशिप जिताया। उस मॉन्टेटाओ का जो फेलो प्लेयर है डेविड थॉमसन बताते हैं कि जो मॉन्टेटाओ है उसके अंदर एक एटीट्यूड था, लड़ने का एटीट्यूड था, नेवर से डाई एटीट्यूड, ठीक है। मीन्स उसके अंदर एक एटीट्यूड था कि हार नहीं माननी है कभी भी। तो इस वजह से वो बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर था बाकी प्लेयर्स के लिए। उसकी हाइट जो कि बहुत कम थी एक डिसएडवांटेज थी उसके लिए, लेकिन उसने उस चीज़ को भी पीछे किया। उसने उस चीज़ को कभी डिसएडवांटेज माना ही नहीं, वो उसने कभी अपनी हाइट को एक कमी के तौर पे लिया ही नहीं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था वो। तो निकेल जो है वो माँ की बातों को सुन रही होती है और पूछती है तुम्हें इतना कैसे पता है बास्केटबॉल के बारे में। तो वो कहता है मैं भी एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन मेरे घुटनों में इंजरी हो गई और उसके बाद मैंने खेलना छोड़ दिया, मैंने बहुत ही ईजीली गिव अप कर दिया। तो जब मैं तुम्हें यहाँ बैठा हुआ देखता हूँ अकेला, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने भी खेला होता, मैंने भी कोशिश की होती, तो शायद मैं भी अच्छा प्लेयर बन सकता था। तो मैं अब अपने आप को तुम्हारे अंदर देखता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम ना खेलने का एक बहाना ढूंढती हो या अपनी कमी को तुमने एक बहाना बना लिया है। निकोल कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ कि एक इंजरी की वजह से ना खेल पाना किस तरह से हो सकता होगा, ठीक है। तो वो अब मार्क से कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे प्रैक्टिस करने में। मार्क है वो कहता है हाँ ठीक है, हम इकट्ठे खेल सकते हैं। और मैंने एक बार कोच जेफरी को बाकी टीचर से बात करते हुए सुना है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ लंबे ना होना एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें अपने गेम पर ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने स्किल अपने टैलेंट को ज़्यादा उभारना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो खेले और कुछ घंटे तक वो खेलते रहे और जो मार्क है उसको समझाता रहा कि किस तरह से उसे क्विकली ड्रिबलिंग करनी है, शूट करना है, अपनी ड्रिबलिंग पे किस तरह से फोकस करना है, ठीक है। और काफ़ी घंटों की प्रैक्टिस के बाद अब क्या हुआ, निकोल जो है वो थक कर बैठ जाती है, हाफ जाती है। उसे समझाता है कि तुम्हें अपने अंदर स्ट्रगल करना है, ठीक है, अपनी जो कमी है उसको ख़त्म करना है। गेम तो तुम बहुत अच्छा खेलती ही हो, लेकिन तुम्हें अपने आप से स्ट्रगल करना है, क्योंकि तुम बिग चाहे ना भी हो, तुम चाहे टॉल ना भी हो, लेकिन तुम में स्किल है, तुम में टैलेंट है, तो तुम उसकी वजह से काफ़ी फास्ट हो।
अब काफ़ी देर की प्रैक्टिस के बाद निकोल जो है वो अपने घर के लिए चलती है। अब की बार जब वो अपने घर जा रही होती है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती है अपने बारे में, अपनी हाइट के बारे में। और जब वो घर पहुंचती है तो वो अपने डैड को अपने आज के ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताती है और डिनर करते वक्त, ठीक है। तो जब उसके डैड उसकी सारी बात सुनते हैं तो उन्हें एक बात अलग नज़र आती है। वो ये कहते हैं कि निकोल, आज तुमने अपनी हाइट के बारे में बात नहीं करी कि मेरी हाइट छोटी है या मेरी हाइट एक डिसएडवांटेज है या मेरे अंदर एक कमी है। तो ये चेंज जो है उसके फादर भी नोट करते हैं निकोल के अंदर। तो वो कहती है अपने फादर से, डैड, बास्केटबॉल सिर्फ हाइट का गेम नहीं है, ये एक टैलेंट का गेम है, ये एक स्किल का गेम है और मुझ में स्किल है और मैं ये प्रैक्टिस से और इम्प्रूव करूँगी। ये कह के वो हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। उस रात जब वो अपने बेड पे लेटती है, ठीक है, तो वो सारे दिन जो होता है बास्केटबॉल कोर्ट में उसको वो रिप्ले करती है। वो सब उसके दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। उसे पता होता है कि नेक्स्ट डे उसे क्या करना है। जब प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं और वो बेंच पे बाकियों का गेम देखती थी, अपनी चांस का वेट करती थी, तो वो सबके गेम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी। इसलिए निकोल को पता था कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके क्या वीकनेस हैं और क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या ताकतें हैं। तो इस तरह से निकोल ने उस रात अपने माइंड में एक मैप बनाया और प्लान किया कि नेक्स्ट डे उसको किस तरह का गेम खेलना है और वो फिर सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो जाती है तो वो एक बहुत ही अलग और एक कॉन्फिडेंट लड़की होती है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए आज जा रही होती है। जैसे कि रोज़ होता है, बाकी सब प्लेयर्स आए, उन्होंने निकोल को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया और गेम स्टार्ट हो गया। फिर कोच जेफरी आते हैं और वो कहते हैं कि गर्ल्स, आप सबको पता है कि आज फाइनल सिलेक्शन मैच है, तो आप सबको अपना बेस्ट देना है। निकोल एक साइड में बेंच पर बैठ जाती है, जैसे कि ज़्यादातर मैच में एज यूजुअल होता है, ठीक है। और उसे बोलते हैं निकोल से कि मैं तुम्हें मैच के बीच में बुला लूँगा। मैच स्टार्ट होता है। निकोल वेट कर रही होती है कि कब जो कोच हैं उसके नाम को बुलाएंगे और वो सबका गेम देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वो मोमेंट आता है जब कोच उसका नाम बुलाते हैं और वो उत्साह से भरी हुई कोर्ट की तरफ जाती है। जब वो कोर्ट में आती है तो वो स्ट्रगल करती है, ठीक है। एक बार जब उसे बॉल मिल जाती है तो मार्क ने जो उसको ट्रेनिंग सेशन दिया होता है वो वर्ड्स उसके दिमाग में गूंज रहे होते हैं। वो एक तरह का स्पार्क प्लग होते हैं जो कि उसे बहुत एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो जबकि बाकी टॉल प्लेयर्स भी जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं पोजीशन का, लेकिन जो निकोल है उसे बॉल मिल जाती है। वो बास्केट में बॉल को शूट करना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो खुद गोल करे, लेकिन उसे कोच जेफरी की बात ध्यान आती है कि तुम्हें जो जेनिफर जो एक और बास्केटबॉल प्लेयर है टीम की, उसे बॉल पास करनी है। तो ये बात निकोल को पता होती है कि जब हम एक गेम खेलते हैं तो हमें जो गेम प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही खेलना चाहिए जिससे कि हमारी टीम जीत सके। और वो जो बॉल है वो जेनिफर को पकड़ा देती है, उसकी तरफ पास कर देती है और जेनिफर जो है वो बास्केट में बॉल फेंक देती है और उनको पॉइंट मिल जाता है। जेनिफर खुशी से भागकर निकोल के पास आती है, उसे हग करती है। वो देखकर खुश है कि हाँ भाई, निकोल ने टीम वर्क से काम किया और उसने आज बहुत अच्छा खेला। जब गेम ओवर हो जाता है तो कोच जो है वो सब गर्ल्स के नाम बुलाते हैं जिनको भी टीम्स में सिलेक्ट किया गया होता है और निकोल का नाम भी उनमें से एक होता है। निकोल को आज सिलेक्ट कर लिया गया था, सिर्फ इसलिए ही नहीं बिकॉज़ वो अच्छा खेलती है, उसको इसलिए भी सिलेक्ट किया गया था क्योंकि उसने टीम पर ध्यान दिया, टीम वर्क पर ध्यान दिया। जो भी कोच जेफरी के इंस्ट्रक्शंस थे उसने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। ये सब बात जो कोच जेफरी हैं वो टीम प्लेयर्स को अच्छे से बताते हैं। सब टीम प्लेयर्स उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। निको थ्रिल्ड होती है, बहुत खुश होती है और मार्क को थैंक करना चाहती है। जो स्ट्रेंथ, जो ताकत लड़ने की उसको मिली थी मार्क से, उस वजह से। लेकिन जब वो मार्क को ढूंढ रही होती है तभी वो देखती है कि मार्क जो है वो कोच जेफरी से बात कर रहे हैं। दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और स्माइल करते हैं और उसके बाद कोच वहाँ से चले जाते हैं।
तो निकोल जाती है, मार्क से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कोच जेफरी और तुम फ्रेंड्स हो, तुम किस बारे में बात कर रहे थे। तो मार्क स्माइल करता है और कहते हैं नथिंग, सिर्फ एक टीम वर्क था। तो यानी कि आप क्या समझ पाए स्टोरी से कि मार्क जो है उसे कोच जेफरी ने ही बोला था निकोल को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि कोच को पता था कि निकोल एक बहुत अच्छी प्लेयर है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने एक बहाना बना लिया है अपनी हाइट का, या उसने एक अपने अंदर ये मान लिया है कि मेरे अंदर कमी है, इसकी वजह से मैं अच्छे से खेल नहीं पा रही हूँ, तो उसको मोटिवेट करने के लिए मार्क का सहारा कोच जेफरी ने लिया था। तो आपको इस कहानी से क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम हिम्मत ना हारें तो हम जो कुछ करना चाहते हैं वो हम लाइफ में कर सकते हैं। अपनी कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे में स्किल्स हैं, हमारे में टैलेंट है, तो वो जो कमी है वो कमी नहीं रह जाती है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है, जो इसका टॉपिक है, व्हाट वाज गिविंग अप और लूजिंग, तो इससे हमें क्या पता लगता है? उससे हमें ये पता लगता है कि बुरा क्या है, गिव अप कर देना या हार जाना। तो बुरा यही है कि हम बिना ट्राई करे, बिना कोशिश करे अगर गिव अप कर देते हैं तो वो ज़्यादा वर्स है, बजाय कि अगर हम पूरी मेहनत, हिम्मत और अपना 100% दें उसके बाद हार जाने से। ठीक है ना? तो हारने का वैसे भी कोई चांस नहीं रहेगा अगर हम अपना 100% किसी चीज़ के अंदर देते हैं। इस कहानी में आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपको सजेशंस देना चाहते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।